करें तो क्या करें। अभी जब कंसल्टेशन होती है, जिन जिन की टीआर आ रही है अभी सब वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि क्या करें, कौन सी स्टेट में जाए, कहां पे एक्सपीरियंस गेन करें। तो ये वाली वीडियो हम करने वाले हैं जिसमें आपके इस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करेंगे। अब अगर हम स्टेट्स की बात करते हैं, हर स्टेट की अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती है और रेजिडेंसी रिक्वायरमेंट, एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट। अब कई स्टेट्स ऐसी है जहां पे आपको मिनिमम रेजिडेंसी की जरूरत नहीं है, कि आप अगर उस स्टेट में जा रहे हो तो इमीडिएटली जैसे आपको अपना काम मिलता है आप डाल सकते हो। आपको 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो हमने यहाँ पे स्टेट्स को डिवाइड करके लिखा है और 190 की क्या रिक्वायरमेंट्स है एंड 491 की क्या रिक्वायरमेंट्स है, ये दोनों की लिखी है। अगर विक्टोरिया की बात करें तो वहां पे कोई मिनिमम रेजिडेंसी रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आपकी करंट रेजिडेंसी है विक्टोरिया में तो आप एलिजिबल हो। एक्सपीरियंस की भी एज सच रिक्वायरमेंट नहीं है, आप अपनी EOIRO ऐसे ही डाल सकते हैं। न्यू साउथ वेल्स 491 की बात करें तो वहां पे भी मिनिमम रेजिडेंसी की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप अगर रीजनल एरिया में रह रहे हो तो आप एलिजिबल हो। मैं आपको बता देता हूं, मैं नॉर्मल 190 491 की बात कर रहा हूं क्योंकि ग्रेजुएट पाथवे आया वो एक अलग चीज है। आई एम नॉट ट्राइंग टू मेक इट टू कॉम्प्लिकेटेड। मोटी मोटी बात कर रहे हैं तो नो मिनिमम रेजिडेंसी रिक्वायरमेंट। अगर आप रीजनल एरिया में रह रहे हैं तब आप डाल सकते हैं। अगर आप ग्रेजुएट है तो रीजनल में नहीं रह रहे तब भी, विक्टोरिया में कहीं पे भी रह रहे हो, मेलबर्न में, तब भी डाल सकते हैं। नो रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस एज वेल अपनी फील्ड का। आपको सिर्फ स्किल लेवल किसी भी 1, 2 या 3 के अंदर दिखाना है। फिर उसके बाद अगर हम वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो वहां पे भी नो मिनिमम रेजिडेंसी रिक्वायरमेंट है। उनके 2 शेड्यूल्स है, शेड्यूल 1, शेड्यूल 2। अगर शेड्यूल 1 है तो आपका 1 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए होता है अपनी फील्ड के अंदर, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया में हो या ओवरसीज हो। और अगर शेड्यूल 2 है तो उसमें तो एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। 491 की बात करें तो वहां पे भी नो मिनिमम रेजिडेंसी रिक्वायरमेंट है और सेम शेड्यूल 1 में 1 ईयर एक्सपीरियंस एनीवे ओवरसीज या ऑस्ट्रेलिया, और शेड्यूल 2 के ऑक्यूपेशन में नहीं चाहिए होता एक्सपीरियंस। उनका शेड्यूल 1, शेड्यूल 2 आप उनकी वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं। अब हम बात आते हैं जो बाकी स्टेट्स है। अगर हम न्यू साउथ विक्टोरिया और वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया को छोड़ दें तो हर स्टेट में मिनिमम रेजिडेंसी एंड एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट आपको मिल जाएगी। अगर हम न्यू साउथ वेल्स की बात करें तो वहां पे मिनिमम 6 मंथ्स की न्यू साउथ वेल्स की रिक्वायरमेंट है रेजिडेंसी की 190 के लिए, और नो मिनिमम एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट है 190 के लिए। 491 की बात करें तो वहां पे पाथवे 1 और पाथवे 2 है। मैं पाथवे 3 ग्रेजुएट की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ पाथवे 1, पाथवे 2। पाथवे 1 में रेजिडेंसी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बट हाँ 6 मंथ्स इन रीजनल की रिक्वायरमेंट है अपनी नॉमिनेटेड ऑक्यूपेशन में। पाथवे 2 की बात करें तो 3 मंथ्स की रेजिडेंसी की रिक्वायरमेंट है न्यू साउथ वेल्स में, और कोई मिनिमम एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। टेस्मेनिया की बात करें तो टेस्मेनिया के रूल्स थोड़े बहुत ज्यादा रूल्स हैं। अगर हम उनको सिंप्लीफाइड कर रहे हैं तो मोटा मोटा आपको 6 महीने रहना होता है 190 के लिए और 6 महीने अपनी फील्ड में काम करना होता है। और अगर आपको 491 चाहिए तो 3 मंथ्स आपको टेस्मेनिया में रहना होता है और 3 मंथ्स अपनी फील्ड में काम करना होता है। इसके ऊपर बहुत सारे प्रायोरिटी एट्रीब्यूट्स होते हैं। तो प्रायोरिटी एट्रीब्यूट्स में होता है कि आपके एप्लीकेशन आने के चांसेस बेटर हो जाते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें इन स्टेट्स की, साउथ ऑस्ट्रेलिया, कैनबरा, क्वींसलैंड एंड नॉर्दर्न टेरिटरी। 190 की बात करें तो साउथ ऑस्ट्रेलिया में आपको 12 महीने की रेजिडेंसी रिक्वायरमेंट है। अगर आप आउटर रीजनल में रह रहे हो तो 9 महीने, एक्सपीरियंस भी 12 महीने, 9 महीने और 30 आवर्स पर वीक। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप स्टूडेंट वीजा पे, आपकी टीआर खत्म हो गई या स्टूडेंट वीजा पे चले गए, तब तो आपका चांस ही नहीं, अगर आपके पास 30 आवर्स पर वीक आप काम नहीं कर सकते। तो 12 मंथ्स 9 मंथ्स इन आउटर रीजनल, एक्सपीरियंस 12 मंथ्स 9 मंथ्स इन आउटर रीजनल, ये है 190। 491 में क्या है, अगेन 12 मंथ्स 9 मंथ्स, 12 मंथ्स 9 मंथ, उन्होंने अलग से रिक्वायरमेंट्स नहीं दी, तो यही है। तो साउथ ऑस्ट्रेलिया में ज्यादातर उन्हीं के लिए काम करता है जिनकी अभी अभी टीआर आ रही है या फिर वो शुरू से ही साउथ ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं। एसीटी की कैनबरा की बात करें तो उनका भी कैनबरा मैट्रिक्स है, उसमें भी बहुत सारे अलग अलग क्राइटेरिया होते हैं, बट अगर हम सिंपल करके बात करें तो 6 मंथ्स का आपको रेजिडेंस दिखाना पड़ता है, और अगर आप वहां पे 26 वीक्स काम कर रहे हैं। 491 की बात करें तो 6 मंथ्स का हो जाता है 3 मंथ्स और मिनिमम 13 वीक्स की एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट आती है। क्वींसलैंड में 6 मंथ्स की रेजिडेंसी, 6 मंथ्स का एक्सपीरियंस।
491 3 मंथ्स की रेजिडेंसी, 3 मंथ्स का एक्सपीरियंस। और लास्टली अगर हम एनटी की बात करते हैं तो एनटी में 2 इयर्स का कंसेक्टिव स्टे दिखाना पड़ता है 190 के लिए, और 2 इयर्स का ही काम दिखाना पड़ता है। 491 में 12 मंथ्स का रेजिडेंसी एंड 6 मंथ्स का एक्सपीरियंस फुल टाइम। तो ये रिक्वायरमेंट है। एक बार मैं आपको फिर से सिंप्लीफाई करके बता देता हूं कि अगर हम विक्टोरिया और वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया को छोड़ दें तो ऑलमोस्ट हर स्टेट के अंदर मिनिमम रेजिडेंसी रिक्वायरमेंट है, एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट है। तो अगर आपको अपनी रिक्वायरमेंट्स के बारे में पूछना है, क्योंकि ये एक जनरल व्यू है, अगर आपको अपनी रिक्वायरमेंट्स के लिए पूछना है, यू कैन गिव अस अ कॉल 1300 288 472। थैंक यू।